उसके बाद आप पत्ती को जब देखेंगे तो पत्ती का एक मध्य शिरा रहता है। मध्य शिरा जो है वो वेन, जो मेन वेन है, उसको हमने दिखलाया है। उसका क्या काम है? वो संवहन करता है, यानी जल और घुलनशील लवण का संवहन करना। जाइलम ये बनाए हैं, और फ्लोएम जो भोजन तैयार हुआ उसको अनेक सारे वेसल्स के द्वारा धीरे धीरे, आप देखें कई सारे शिराएं रहते हैं मेन वेन के अलावा, उसके द्वारा वो पहुंचाता है। तो इसे मिला करके कहा जाता है वैस्कुलर बंडल। तो यहाँ मैंने लिखा है जाइलम फ्लोएम, आप इसको समझेंगे कि यह कैसे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है जल और घुलनशील लवण का, और जब भोजन पदार्थ बन गया तब उसका, दोनों के लिए हमारा दो दो इम्पॉर्टेंट वेसल्स हैं। आप इसके बाद ये खाली जगह बहुत सारा आप देख रहे हैं, मैंने बनाया है खाली जगह। खाली जगह किस लिए बनाया? तो स्पेस फॉर गैसियस एक्सचेंज, यानी इसमें गैस का आदान प्रदान होता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आपने लिया, ये पत्तों को ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया किया, और फिर इसमें जो ऑक्सीजन बना वो निकला। तो इसके लिए जगह चाहिए, गैस के लिए जगह होना चाहिए, तो ज़्यादा मैंने बनाया है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये स्पॉन्जी है, ये किनारे से जो है ये मीजोफिल को कहते हैं स्पॉन्जी टिश्यूज। स्पॉन्जी टिश्यूज जो है यह भोजन संग्रह करता रहता है। नीचे का आप देख रहे हैं यह है लोअर एपिडर्मिस। मैंने जैसे कहा ये हल्का रंग का रहता है, रुखड़ा रहता है। रुखड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारा रंध्र है, छेद है। क्या है? बहुत सारा छेद है। इसे कहा जाता है स्टोमेटा, अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा दो गार्ड सेल, रक्षी कोशिकाओं के द्वारा घिरी रहती है, और इसका बड़ा मैकेनिज्म है कि ये कैसे खुलेगी और कैसे ये अलाउ करेगी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाने के लिए, और साथ ही जल की जो जलवाष्प है उसे बाहर आने के लिए। तो पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना, श्वसन करना, और जलवाष्प, जो भी एक्स्ट्रा पानी है, आप पेड़ के नीचे खड़े होते होंगे तो आपको ठंडा लगता होगा, तो आप समझिए जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, और जल की बूंदें वाष्प के रूप में बाहर निकल रही हैं। तो पौधों का जीवन बड़ा सरल है, उसमें यही पत्तियों का ही मैकेनिज्म है थोड़ा सा, और बस और कुछ नहीं है। और जो भी ग्रीन पार्ट होगा उसमें भी ये फोटोसिंथेसिस वाली क्रिया होती रहती है। तो गार्ड सेल्स के ओपनिंग से ये क्रिया आरंभ होती है। सुबह में जैसे ही सनलाइट आता है, उसका इंटेंसिटी है जो कि तेजी से इस गार्ड सेल में बहुत सारा क्लोरोफिल रहता है। यहाँ मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा दिखाया है कि कैसे खुलता है सुबह सुबह। तो ये क्लोरोफिल्स रिएक्शन करने लगते हैं और भोजन का निर्माण करके बहुत ही गाढ़ा हो जाते हैं। गाढ़ा होने का क्या कारण हो जाएगा कि अब बाहर से जितना पानी है सब इसके अंदर घुसने लगेगा, दोनों में, और घुसेगा तो क्या करेगा? ये फैलेगा। इस क्रिया को कहते हैं टर्जिडिटी, ये तन्यता, जल से तन्यता आती है। आप कॉमनली देखेंगे हरी ताजी सब्जियां बहुत टाइट रहती है, 2-3 दिन में एकदम पिच पिच हो जाती है, तो आप लोग ये सब कॉमन चीज़ देखते हैं। तो यहाँ भीतर वाली दीवार एकदम तन के फैल जाती है, और ये स्टोमेटा को खुलने का जगह दे देती है। और जैसे ही खुलने का जगह दी कि बाकी ऑक्सीजन इसमें से निकलेगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद, या फिर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, या वाष्प बाहर आएगा, तो इस सब के लिए ये ओपनिंग हो गया। और ओपनिंग होते ही बहुत तेज़ी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुबह सुबह से आरंभ हो जाती है, और दोपहर होते होते वो बहुत ही इल्यूमिनेशंस हो जाता है, इंटेंसिटी। तो उस समय तक फिर थोड़ा डाउन भी होता है। तो आप देखे होंगे दोपहर में पत्ता सब थोड़ा सा सिकुड़ गया, लटक गया, ड्रूपिंग हो गया, तो ज़्यादा एक्सेसिव वर्क कर लिया है, तो इसलिए ऐसा दिखाई पड़ता है। फिर शाम होते होते धीरे धीरे यह क्रिया धीमी पड़ती है, और फिर क्लोजिंग हो जाता है। आप देख रहे हैं ये बंद हो गया, ये पतला सा दोनों काला जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट हो गया, यानी बंद हो गया। और यहाँ देखिए एकदम फैला हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये रंध्र का खुलना और बंद होना ही ये सारे क्रियाओं को करने में सहायक होता है।
तो यहाँ आपने एक बात सीखा, टर्गर यानी वाटर का जो प्रेशर है, टर्गर प्रेशर से ही ये ओपनिंग होता है। तो इसीलिए पानी होना, जो इसके करस्पॉन्डिंग जो सेल्स सब हैं उनमें वाटर सप्लाई होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमें पानी देना पड़ता है पौधों को। तो यहाँ आपने ये सीखा। अब इससे आपको ये पता चला कि प्लास्टिड्स जो हैं, जो ये क्लोरोप्लास्ट है, वही असल में सूर्य की किरणों में जो ऊर्जा है उसको ट्रैप करने की क्षमता रखती है। तो हम लोग ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये तो आप सरल आपके स्कूल में ही आप देख लेंगे, लेकिन ये वाला आप नहीं देख पाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया चित्र है। आजकल आप लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कोशिका का चित्र भी बनाते हैं, क्लास 9 में ही बनाए होंगे। तो इसको हम फिर से आपकी याद तरोताज़ा कर दें, अच्छे से आप सीख लें। ये प्लास्टिड, ये क्लोरोफिल जो ये बूंदी बूंदी बनाया गया डॉट डॉट, ये ऐसा है असल में। इसमें क्या क्या है? इसमें 2 लेयर है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन और इंटरनल मेम्ब्रेन, और बीच में ढेर सारा परत दर परत टाइप से स्ट्रक्चर है जो एक लैमिला से जुड़ा हुआ है। इसे कहते हैं हम लोग थाइलेकॉइड, और ये टोटल को कहा जाता है ग्रैना। क्या कहते हैं? तो ग्रैना का ही काम है यह एनर्जी को ट्रैप करना। और आप बाद में देख रहे हैं कि भीतर में द्रव जैसा भरा हुआ है। तो आप ध्यान से ये बात को याद रखेंगे, ग्रैना और स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा है लिक्विड और ग्रैना है जो ये परत दर परत जो पटलीदार जो मैंने बनाया है, यह ग्रैना है। ग्रैना का काम है ये आपका एनर्जी को ट्रैप करना और फिर निर्माण करना फूड का। और ये स्टार्च का एक 2 ठो हम लाल लाल जो बनाए हैं, यह स्टार्च का प्रोडक्शन होना शुरू हो गया है, यह मैंने दिखाया। साथ में कुछ लिपिड ड्रॉप्स भी काला काला मैंने दिखाने का प्रयास किया है। तो ये क्लोरोप्लास्ट है जो हम इलेक्ट्रॉनिक जो है हमारा जो ये है माइक्रोस्कोप, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही ये मॉलिक्यूलर स्टेट हम देख पाते हैं। तो ये आप अपनी 9th क्लास की किताब में भी देखेंगे, तो फिर से इसको आप रिवाइज कर। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ये सब काम करते हैं। अब काम क्या करते हैं? तो काम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से लेना, सूर्य की किरण को लेना, तो मैंने सिखाया आपको। साथ में वाटर और घुलनशील लवण को लेना, ये सब को लेना है। तो ये सारे आवश्यक पदार्थ हैं। क्या क्या चाहिए? सूर्य की किरण, उसमें हीट भी होना चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी होना चाहिए, साथ में वाटर और डिज़ोल्व मिनरल्स होना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। अगर इतना चीज़ होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया निर्बाध गति से चलते रहेगा। और आप समझे हैं कि निर्बाध गति से नहीं चलेगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, भोजन कैसे बनेगा। तो इसके लिए हमें फोटोसिंथेसिस को बहुत डीपली समझना है। और आज बहुत वैज्ञानिक इस पर कार्य कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो तो ज़्यादा से ज़्यादा भोजन का निर्माण, ये ड्रॉट और ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए वैज्ञानिक कार्य करते रहते हैं। ये सब आप लोग को मालूम भी होगा। आजकल की किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप NCERT वाली किताब को ध्यान से पढ़ेंगे वर्ड बाय वर्ड, तो आपको ये सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट कारक हैं जिसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो सकती है। इसे आप एक्सपेरिमेंट करके, आप अपनी किताब खोलें और उसमें एक्सपेरिमेंट्स देखें कि स्टार्च है, इसको साबित करने के लिए काला पट्टी बांध दीजिए पत्ते पर और उसको धूप में रख दीजिए। तो क्या होगा? कुछ देर बाद, जब 2-4 घंटे बाद आप पत्ते पर आयोडीन का जांच करेंगे, तो जहाँ काला पट्टी लगाया था वहाँ आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो बाकी पोर्शन में स्टार्च का निर्माण हुआ है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही सरल है। दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, तो पौधे को एक बेल जार से ढक दें और उसमें पौधा रख दें। थोड़ा देर बाद देखेंगे 1-2 दिन बाद कि पौधा एकदम मुरझा गया, सूख गया, है ना। तो क्यों सूख गया? क्योंकि उसके अंदर धीरे धीरे जो है सारा कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो गया। अगर आप तेज़ी से करना चाहते हैं तो थोड़ा सा KOH सॉल्यूशन रख दीजिए। तो KOH
सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है, तो पौधा का तुरंत उसमें कोई भी स्टार्च नहीं बना है, ये आप जांच कर सकते हैं।